प्राचीन भारत में एक आदरणीय राजा थे जिनका नाम था महाराजा जनक। वे सीता के पिता थे जो महान भारतीय महाकाव्य रामायण की नायिका हैं। महाराजा जनक को दार्शनिक चिंतन में गहरी रुचि थी और वे अक्सर अपने दरबार में बहस और चर्चा का आयोजन करते थे। एक रात्रि उन्हें एक अत्यंत सजीव स्वप्न आया। स्वप्न में एक शक्तिशाली राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण किया जिससे व्यापक विनाश हुआ। महाराजा जनक ने स्वयं को जंगल में अपने प्राण बचाने के लिए भागते हुए देखा। घने जंगल में अकेले, कष्टों और पराजय से थके हुए, उन्हें भूख और निराशा दोनों का अनुभव हुआ। दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक कृपालु व्यक्ति ने उन्हें रोटी का एक टुकड़ा दिया। जैसे ही महाराजा जनक उसे खाने वाले थे, एक विशाल कौवा नीचे उतरा और उसे छीन लिया। कुंठा में उन्होंने पुकार मारी और अपनी पुकार के साथ वे अचानक जाग गए। जागने पर उन्होंने पाया कि वे अपने वैभवशाली शैया पर पड़े हैं, पसीने से भीगे हुए। इससे वे चकित रह गए। चूंकि वे आध्यात्मिक सत्य के साधक थे, इसलिए उनका मन एक प्रश्न पर सोचता रहा, क्या वास्तविक था? जब वे शैया पर लेटे थे या जब वे जंगल में संघर्ष कर रहे थे? सत्य क्या था? ये प्रश्न महाराजा जनक को ग्रस गया और उस क्षण से वे उत्तर खोजने के लिए हताश हो गए। दिन रात उन्होंने दार्शनिकों और बुद्धिमान विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनसे ये प्रश्न पूछा, क्या यह वास्तविकता है या वो वास्तविकता? उनकी दशा देखकर उनका परिवार, मंत्री और निकट सहयोगी गहराई से चिंतित हो गए। उन्होंने विभिन्न उपचारों की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनके मन को शांत नहीं कर सका। इस बीच उनके दरबार के विद्वान भी उनके ज्वलंत प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। अंततः महाराजा जनक की विपत्ति की खबर ऋषि अष्टावक्र तक पहुंची, जो उस समय के एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। अष्टावक्र शीघ्र ही महाराजा जनक के दरबार में पहुंचे। अपेक्षा के अनुरूप महाराजा जनक ने ऋषि से अपना प्रश्न दोहराया। अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, न तो यह वास्तविक है और न ही वह। महाराजा जनक चकित रह गए। अब तक जिसने भी उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, उसने एक या दूसरे को वास्तविकता के रूप में पुष्टि की थी, लेकिन यहां अष्टावक्र दोनों को असत्य बता रहे थे। इस प्रतिक्रिया ने महाराजा जनक को मोहित कर दिया और उन्होंने एक निश्चित स्पष्टता अनुभव की। अष्टावक्र ने फिर विस्तार से समझाया, जब आप स्वप्न देख रहे थे तब भी आप अपने महल में लेटे हुए थे, इसलिए जंगल में होने का आपका अनुभव मिथ्या था। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आप अभी अपने महल में हैं, लेकिन आपका मन स्वप्न में जंगल में भटक रहा था, तो महल में आपकी उपस्थिति को भी मिथ्या माना जा सकता है। महाराजा जनक ने इस विचार को ग्रहण किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने एक नया रूप ले लिया और उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, तो सत्य क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सत्य वही है जो दोनों अनुभवों का साक्षी है। वह शुद्ध चेतना है जो किसी भी अवस्था से अप्रभावित है। ये सुनकर महाराजा जनक को ऐसा लगा जैसे उन्हें चेतना की एक नई अवस्था में जागृत कर दिया गया हो। तब से उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य अपनी मृत्यु से पहले इस चेतना को साकार करना बना लिया। बाद में अष्टावक्र ने आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पर महाराजा जनक का आध्यात्मिक गुरु के रूप में मार्गदर्शन किया। ये बातचीत प्रसिद्ध रूप से अष्टावक्र गीता के रूप में दर्ज है। सारांश: महाराजा जनक की तरह चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वयं के सच्चे स्वरूप के बारे में जिज्ञासु बनना चाहिए। हमें धीरे धीरे इस वास्तविकता से जागृत होना चाहिए कि सुख दुख, सफलता असफलता, मित्र संबंधी भावनाएं और यहां तक कि हमारे विचारों के उतार चढ़ाव से परे हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो इन सभी अनुभवों का केवल साक्षी है। हम उनके द्वारा परिभाषित नहीं हैं, हम केवल उनके पर्यवेक्षक हैं। इसलिए परम सत्य यह है कि कोई भी घटना, आंतरिक या बाहरी, हमें सचमुच बांध नहीं सकती है।